नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ही तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी तैयारी जोरों शोरों से तैयारी जो है उन्होंने चालू कर दिया है। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अरकुंशी है। मैं सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने में विलंब है। कल इको गार्डन पे कुछ प्रधान जौनपुर से, गोंडा से, अन्य जिलों से आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि मंत्री जी पंचायती राज भर के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बावजूद भी चुनाव कराने में असफल हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिस वजह से चुनाव नहीं करा पा रहे नहीं, उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव कराने के लिए लगातार उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, मगर विपक्ष की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो कोर्ट में जाकर उन्होंने अपने हल्फनामा देने का काम किया कि चुनाव गलत तरीके से हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी आई नहीं तो ये चुनाव कैसे होगा। तो पिछड़ा वर्ग भी आपको पता है कि बना दिया गया है। अब रिपोर्ट आने का इंतजार करें और माननीय न्यायालय में जब कोई विवाद होता है तो उसके ऊपर ना तो सरकार काम कर सकती है ना जनता काम कर सकती है। जैसा माननीय न्यायालय आदेश करेगा तो सरकार तो चुनाव कराने के लिए तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग के, वो तो चाहते हैं चुनाव होना चाहिए। हैं? एक और प्रश्न लोग जनता करती है कि कहते हैं कि जब पंचायती चुनाव समय पर कराना ही था तो ओबीसी आयोग जो है आपको समय से रहते हुए गठन कर लेना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई? नहीं नहीं, कोई लापरवाही नहीं। देखिए, किसी चीज की तैयारी होती है, उस चीज को लेकर सारा सिस्टम बनाने का कि किसको उसको चेयरमैन बनाना है, और कोई ऐसे व्यक्तियों को तो नहीं दिया जा सकता था कि ये आयोग का गठन तुरंत कर दिया गया। सारा सिस्टम ये देखिए, विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं। ये सरकार आज भयमुक्त सरकार चल रही है। आज आप जाइए, देखिए जाके प्रदेश में किस तरीके से हाईवे का जाल बिछा हुआ, जहां से आप 4 घंटे की रास्ता आने का काम करते थे, वहां आप अब उसी रास्ते पर 1 घंटे। अभी कल ही परसों देखिए, माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय गृह रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी ने कितना बड़ा उद्घाटन किया। विपक्ष उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, कह रहा है कि हाईवे का उद्घाटन करने तो आ गए, लेकिन उद्घाटन से पहले ही हाईवे जो है वो उखड़ गया। क्या कहेंगे? हमने आपको कहा ना, विपक्ष को जनता ने ही उखाड़ फेंका है। अब उसको उखाड़ने की और उजाड़ने के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। वो जनता ने उनको नकार दिया है। अब वो इस तरीके का कुछ ढूंढते हैं कि कुछ इस तरीके की बातों को हम लाएं जिनसे जनता हमारी तरफ आकर्षित हो, मगर वो मूल मुद्दों से भटके हुए हैं। जब सदन में इन सब बातों को कहा जाना चाहिए, तब आप सदन का बहिष्कार करते हैं। आपको विधायक और सांसद बनाने का काम जब किया गया, तो जनता इसलिए बनाती है विधायक और सांसद कि आप उनके मुद्दों को उठाने का काम करें वहां। मगर जब सदन चलता है तब आप बहिष्कार करते हैं। तो अब जनता ने इनको उखाड़ फेंकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी बन चुकी है। 2022 में उस जिस तरीके से आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने उनको बढ़त दी, मगर वो अब उनके साथ में नहीं है। वो उनके साथ में नहीं है। अब 2027 का आने वाला चुनाव में समाजवादी पार्टी 27 पर ही सिमटने का काम करेगी। अच्छा, दूसरी बात है, आप जब राजभरों के वोट की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी जो है मेरठ में जो ललिता गौतम थी, पीड़िता थी, उनके साथ में उनको अपहरण करके बलात्कार करके हत्या कर दी गई, उनसे मिलने गए थे, लेकिन वो आरोप लगा। और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं और एनडीए की सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बहन जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही, बहन बेटियों की हम रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अपराध के जो है ऐसे अपराधी पुलिस से डर नहीं रहे हैं क्या आपकी सरकार में? नहीं नहीं, देखिए, ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि अपराधी डर नहीं रहे। अपराधी या तो जमीन के अंदर है, या वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और या फिर आपको पता है कि किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ये बाबा की सरकार है, ये न्यायप्रिय सरकार है। इस सरकार के अंदर आज जितनी बहन बेटियां हैं, मैं कल गाजियाबाद था, आज लखनऊ हूँ, वहां पर भी हम लोगों ने देखा तो लोगों से पूछा कि भाई सरकार के अच्छे काम क्या है। तो सरकार का सबसे अच्छा काम जीरो टॉलरेंस। सरकार भय मुक्त सरकार है, जहां बहन बेटियां रात में निकल नहीं सकती थी,
आज वहाँ खुलेआम जो है आराम से जाकर अपने ऑफिस से वो जाती हैं और अपने ऑफिस से घर जाती हैं और घर से अपने ऑफिस आती हैं। उनको कोई डर भय नहीं। देखिए विपक्ष के पास कुछ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विपक्ष को जनता ने नकारने का काम किया है, क्योंकि जनता ही इस देश की जज मालिक है, वही सबको इस सीट पर बिठाने का। 24 का परिणाम आपने देखा था? मैं 24 के परिणाम को लेकर आपने कहा, मैं आपको वही बताएं। देखिए 24 का परिणाम जो आया, 24 का परिणाम से माननीय अखिलेश यादव जी इतना गदगद हैं, मगर कहते हैं ना कि कागज की नाव बहुत दिन नहीं चलती। कागज की नाव पे सवार। कागज की नाव पर सवार कैसे थे? क्योंकि जब वो चुनाव आया तो एक उन्होंने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अब संविधान क्या, ये बताइए, इस समय एनडीए की सरकार है देश और प्रदेश में। उनका कहना था कि एनडीए की सरकार आएगी तो देश से संविधान खत्म हो जाएगा। अब क्या ये बताओ, एनडीए की सरकार आई, क्या संविधान खत्म हो गया? उसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया, मेरा एक प्रश्न है, बोलने का काम किया। प्रश्न है, उससे लोग भ्रमित होकर कुछ लोगों ने वोट किया, उनकी सीटें आई, मगर क्या वो सरकार बना पाए? नहीं, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। अरे वो तो आरोप ये भी लगाने लगे हैं कि 24 में कह रहे थे कि आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब तो देखिए प्रमाणित हो गया चुनाव ना करवा के। नहीं, तो इसमें संविधान को कहाँ खत्म कर दिया गया? चुनाव कराने के लिए हम तो बोल तो रहे हैं, चुनाव कराने के लिए जो संविधान के तहत ही सारी सिस्टम है। अब माननीय न्यायालय से ऊपर तो हम लोग है नहीं, सरकार तो माननीय न्यायालय से ऊपर है। व्यवस्थाएं समय से पहले हो सकती नहीं, हाँ तो क्यों नहीं किए? हम लोगों ने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी, मगर विपक्ष की समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाकर उसमें कोर्ट चले गए इसको लेकर। अब करता विपक्ष है, जनता भुगत रही है। अच्छा, मतलब चुनाव जो है, जैसा कि चुनाव जो है वो विपक्ष के कारणों से टल गया किसी ना किसी कारण से। अच्छा, दूसरा जो मैं आपका प्रश्न हमारा है कि समाजवादी पार्टी ने राजभरों का एक काउंटर ढूंढ लिया था, सीमा राजभर को। वो बहुत ही अनाप शनाप बोलती हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे, क्या कहेंगे? देखिए वो अनपढ़ जाहिल महिला है, उसके अंदर कोई सभ्यता नाम की चीज नहीं। और समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि सीधा सीधा ये चरित्र रहता था कि हम कितनी बड़ी गुंडई कर सके। तो कभी लाठी डंडे की गुंडई करते थे और आज भी जारी है। किस तरीके से, अभी आप देख लीजिए, ज्यादातर हत्याएं करने वाले लोग कौन है? समाजवादी पार्टी के जात से आने वाले लोग। आज वो जिस भाषा का प्रयोग कर रही हैं वो समाजवादी पार्टी का कल्चर है। वो तो राजभर है, वो मैं बोल रहा हूँ, मगर वो है कहाँ? वो किसकी जुबान बोल रहे हैं? पहले आपकी पार्टी में थी, आपकी पार्टी में थी। क्या इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती थी वो? आज वो प्रयोग कर रही हैं, तो इसका प्रमाण है कि माननीय अखिलेश यादव जी अनपढ़ जाहिलता की शिक्षा देकर इस तरीके की चीजों को बोलवाने का काम कर रहे हैं। तो उन पर कोई विशेष, वो राजभर का वोट साधने के लिए तो ऐसी रणनीतिक चाल तो नहीं। देखिए राजभर समाज का वोट आज मसीहा के रूप में आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मानता है। इसलिए मानता है क्योंकि अब वो पहले कहाँ थे राजभर लोग? वो पहले कहाँ थे राजभर? जो नेता कहते हैं बहुत बड़ी बातें करते हैं, मगर उन लोगों ने कभी ये सोचा कि समाज को कैसे तरक्की दिलाएं? आज राजभर समाज की बात छोड़ दीजिए, आज मैं तमाम ऐसी पिछड़ी पिछाड़ी जातियां हैं जिन जातियों से मैं भी आता हूं, मेरी जाति की कोई पहचान नहीं थी। आज प्रदेश और देश में हमारे मसीहा जो माननीय आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनकी देन है, मैं अरकवंशी ओबीसी बिरादरी से आता हूँ, कोई पहचान नहीं थी, मगर आज प्रदेश के अंदर उन्होंने मेरी जाति की पहचान कराने का काम किया। इसी तरीके से खंडार समाज की जाति, इसी तरीके से बंजारा समाज की जाति, बहलिया समाज की जाति, तमाम ऐसी जाति, आप भी अरकवंशी बिरादरी के बारे में नहीं जानते होंगे कौन सी जाति है, मगर आज प्रदेश की राजनीति में अरकवंशी समाज, बंजारा समाज, बहलिया समाज, पाल समाज, तमाम ऐसी जातियां, पिछड़ी जातियां हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनको आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हिस्सेदारी देकर राजनीति में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया। कहा कि नहीं, आपकी भी हिस्सेदारी उतनी है जितनी हर जातियों की हिस्सेदारी हो। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी नहीं सोचा हरवंशी, पाल, प्रजापति, खंगार, इन लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में। आज राजभर समाज के साथ साथ ऐसी तमाम अति पिछड़ी जातियां, अति दलित जातियां हैं जिनको उठाने का काम आदरणीय श्री कर रहे हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपके जो
22 में चुनाव हुआ था, आपके विधायक हुए थे, 6 विधायक चुने गए थे। कितने विधायक, लेकिन उनमें से आरोप लगता है कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल चुके हैं। नहीं नहीं, देखिए, पाला बदलना कोई ये कबड्डी या उसका कोई खेल नहीं है जो हम इस पाले में थे और उस पाले में चले आए। आज मैं बता रहा हूं, आज वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, मगर इसमें भी चतुराई अखिलेश यादव जी की थी। क्या थी? जब हम लोगों का समझौता हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, समझौता हमारा हो रहा है कि हम 16-17 सीट पर लड़ेंगे, उस पर मैं भी लड़ा था संडीला विधानसभा से, मगर उस समय अखिलेश यादव जी ने क्या किया कि जो 17-16 सीटों पर हम लोगों को लड़ाने का काम किया, 4 सीट छोड़कर, एक माननीय आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी, मैं स्वयं सुनील हरवंशी और प्रेमचंद कश्यप, इन 4 लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको अखिलेश यादव जी ने ना हमारे यहाँ भेजने का काम किया। मतलब कहने का ये था कि सिंबल हमारा था मगर व्यक्ति उनके थे। अगर आप जीत जाते तो आप भी सभा में चले जाते। क्यों मैं चला जाता? अरे अब्बास अंसारी तो चले गए। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आजीवन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। और क्योंकि आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मुझे गर्व है अपने नेता के ऊपर जिन्होंने हमारी पहचान कराई। तो वंचितों के मसीहा है, शोषित वंचितों के मसीहा, और मैं तो कहता हूँ मसीहा सब छोटा भगवान, उनको भगवान। अच्छा, अब्बास अंसारी जी के बारे में क्या कहेंगे? पार्टी के विधायक है, लेकिन वो झंडा तो दूसरा लगाते हैं। नहीं, आप जाइए देखिए, कार्यक्रमों में आते हैं, हमारे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक है। अब यही तो मैं बोल रहा था, झंडा दूसरा लगा, तो ये रणनीति किसकी थी? ये अखिलेश यादव जी की रणनीति। कल भी देखा हमने कि वो जो है धर्मेंद्र यादव से मिल रहे थे, और कोई बुराई नहीं। और जो है क्या वो अंसारी जी हैं जो सांसद हैं, उनके चाचा जी, वो तो कहते हैं कि हम तो सपा के सिंबल से फिर से चुनाव लड़वाएंगे। वो अब आने वाले समय में 2027 में चुनाव होगा, कौन किस सिंबल से लड़ेगा तो सब वक्त बताएगा, मगर वर्तमान में विधायक माननीय अब्बास अंसारी जी हमारी पार्टी के विधायक है। इसका झंडा लगा रहे क्योंकि ये रणनीति माननीय अखिलेश यादव की थी कि हम अपने व्यक्ति को भेज रहे हैं, आपकी पार्टी से जीत कर आएंगे, मगर वो झंडा हमारा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर तो आप स्वीकार कर लिए? हाँ, तो मैं तो स्वीकार क्या कर रहा हूँ, तो खुला है। अच्छा, दूसरा मेरा मुद्दा है कि आपकी पार्टी जो है इस समय एनडीए के साथ में है, सहयोगी दल है, 27 में आप कितनी सीटों पर चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 83 सीटों पर तैयारी चल रही है, जैसा कि अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने कल ही समीक्षा बैठक की है पश्चिमांचल में। तो हम लोग 83 सीटों की सूची तैयार कर चुके हैं, जिस पर हमारा बूथ स्तर तक का काम चल रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार कैसे बने, एनडीए की सरकार कैसे बने, 403 विधायक हम कैसे जीते, हम उस पर काम कर रहे हैं, उन सीटों पर काम कर रहे हैं। यहाँ सरकार बनाने का लक्ष्य है या सीटों का लक्ष्य